अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 का स्टार्ट लेते हैं। न्यू बुक है मैथ की और नया ही सिलेबस है। एक्सरसाइज 3.1 सेट्स से रिलेटेड ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म जो है वो गिवन है और हमने इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें कि ये जो पहली क्वांटिटी है ये 1 का स्क्वायर है, दूसरी क्वांटिटी आपके पास 2 का स्क्वायर है, तीसरी जो वैल्यू है वो आपके पास 3 का स्क्वायर है, चौथी वैल्यू 4 का स्क्वायर है, पांचवी 5 का स्क्वायर है, छठी 6 का स्क्वायर है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जो लास्ट वन वैल्यू है जब हम उसके स्क्वायर की बात करते हैं तो ये असल में 22 का स्क्वायर है। ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमने यानी इस तरह लिख दिया है कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन हमारा जो असल काम है वो ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन है वो हमने फॉर्म करनी है। तो यहाँ पर जब हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स जो है ये एक एन स्क्वायर की फॉर्म में है और यहाँ पर देखिए जो एन स्क्वायर हमारे पास मिल रहा है हमें, ये एन की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 अप टू 22। तो यहाँ पर हमने एन को वेरिएशन देनी है। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एक्स इज फ्रॉम 1 टू 22। तो ये हमारे पास इसका पहले पार्ट का सलूशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर देखें कि इसकी जो क्वांटिटीज़ हैं ये 2 4 उसके बाद आप देखें ये सारे के सारे इवन नंबर हैं और ये अप टू 50 हैं। तो ऐसी सूरत में हम जो पार्ट नंबर 2 है उसे किस तरह से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे x, यानी ऐसे वेरिएबल जिन्हें आप 2n की फॉर्म में लिख सकें। अब हमने एंड n गोज, n जो है देखिए आप अगर n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ये देखिए हमने लिखा है x इज इक्वल टू 2n। अब देखिए कि जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 आपको 2 मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 आपको 4 मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपको 2 इंटू 3 6 मिलेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको लेकिन यहाँ पर देखें कि ये 2 के बाद 4 है और 4 के बाद फिर 8 है, 8 के बाद फिर 16 है, फिर 64 है। हर आने वाली वैल्यूज़ को उसने फिर 4 से यानी मल्टीप्लाई करते जाना है पार्ट नंबर 2 के अंदर। ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है इस लास्ट वैल्यू के अंदर। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपके पास देखिए कि ये पहली वैल्यू आपके पास है वो आपके पास है जी 2 की पावर 1, दूसरी वैल्यू आपके पास है फिर 2 का स्क्वायर है, फिर तीसरी वैल्यू आपके पास 2 का क्यूब है, चौथी वैल्यू आपके पास जो है वो 2 रेज टू दी पावर 4 है एंड अप टू सो ऑन। लेकिन ये लास्ट वन वैल्यू में उन्होंने लिख दिया जी 150 बुक के ऊपर। अब 150 जो तो 2 की पावर में नहीं आता, तो इसलिए आप 1 से स्टार्ट लेंगे और अप टू, अब मैं क्या लिखूं क्योंकि 2 की कोई पावर जो है वो उसके ऊपर नहीं आ सकती थी। ये बुक के अंदर मिस्टेक है, पता नहीं इस सेट को उन्होंने कहाँ तक लिखा हुआ है। अब हम इसके बाद बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो 0 से लेकर इस तरह से तो लिखी हुई हैं, लेकिन असल में ये जो वैल्यूज़ हैं ये है जी x सच दैट x इज़ द मेंबर ऑफ z एंड x इज़ फ्रॉम, ये आप देखें जब z की हम बात करेंगे तो ये -1000 से लेकर
ये आपका 1000 तक वैल्यूज़ जो है इसके अंदर मौजूद हैं। इस पार्ट के अंदर देखें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं दीज आर मल्टीपल ऑफ 6, यानी x सच दैट x इज इक्वल टू 6n एंड n की जो वेरिएशन है वो आप 1 से लेकर ये 20 तक आ जाएगी, क्योंकि 20 से 6 अगर इस यहाँ पर n की वैल्यू जो है ये मैं आपको बताता हूँ, हमने लिखा है x इज इक्वल टू 6n, यानी हम अगर n 1 देते हैं तो आपका 6 इंटू 1 6 आ जाता है। अगर n 2 देते हैं तो आपका 6 इंटू 2 12 आ जाता है। अब अगर आप n 3 देते हैं तो आपका 6 इंटू 3 आपके पास 18 आ जाता है, और आप टू सो ऑन ऐसे चलते रहें आप। और अगर आप n की वैल्यू जो है वो 20 रखते हैं तो जो आपका 6n है, 6n की जगह 20 लिखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 120। इसलिए जो n की वेरिएशन है दैट इज़ फ्रॉम 1 टू 20। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ये हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर हैं। सो वी कैन राइट कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n गोज फ्रॉम, अब देखिए 100 कब बनेगा, आप जब n को वैल्यू 50 देंगे तो यहाँ पर आपका 100 पहली क्वांटिटी जो है वो स्टार्ट होगी। और 400 कब आएगा, जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 200 लिखेंगे। 200 लिखने से यहाँ पर जो है वो आपके पास ये देखिए इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, हमने लिखा है जी x इज इक्वल टू 2n और n को वेरिएशन दिया 50। अगर n 50 आप सब्सटीट्यूट करें इसमें 2 के साथ 50 रखें तो आपका 100 आ जाता है। अच्छा जी, फिर आप n इज इक्वल टू 51 रखें, जब आप n 51 रखते हैं तो आपके पास 102 आता है, ये गौर कीजिए। फिर n इज इक्वल टू 52 रखें तो आपके पास 104 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन 200 पे आपका 400 आ जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है। आप देखें कि ये सारी चीज़ें जो हम बार बार मतलब लिखते जा रहे हैं वो वाली ये हैं कि इसमें एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात लिखते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर एंड भी लिखते हैं, फिर ये भी लिखते हैं। सिर्फ ये डिजिट हैं जिन्होंने चेंज होना है कि अगर वो इवन नंबर है तो 2n की फॉर्म में लिख दें। फिर n की कौन सी वेरिएशन पे आपका पहला एलिमेंट आ रहा है और n की कौन सी वेरिएशन पे आपका लास्ट एलिमेंट आ रहा है, इन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना होता है। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे। जब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये असल में अगर आप इसको यूँ लिखें कि x सच दैट x दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3n लिख दें, 3 रेज टू द पावर n, और n की जो वेरिएशन है या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू w। अब देखिए n बिलोंग्स टू w मैंने क्यों लिखा है, देखिए जो सेट ऑफ w हमारे पास है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो आप जब यानी आपने ये लिखा है कि x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप n 0 देंगे तो तभी तो आपका ये पहला एलिमेंट आएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0, दिस इज 1। वरना अगर यहाँ से स्टार्ट लें तो ये तो मल्टीपल ऑफ यानी उसकी पावर के ऊपर जो है वो 1 से स्टार्ट होना था, लेकिन चूंकि 1 मौजूद है तो इसलिए हमारा स्टार्ट ही 0 से है। और जब हम 0 के इंक्लूड करेंगे तो हम लिखेंगे सेट ऑफ w, यानी सेट ऑफ होल नंबर, मुकम्मल अदाद का सेट। तो ये इसका तरीकाकार है जी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। जब इन वैल्यूज़ को देखा जाए तो कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या है। यहाँ से देखेंगे ये पहली वैल्यू हमारे पास 1 है, लास्ट वन वैल्यू हमारे पास है 1100। तो यहाँ से ही क्लियर पता चलता है कि 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड करता है, 4 भी इसको डिवाइड करता है, 5 भी इसको डिवाइड करता है, अप टू सो ऑन। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आपको, दिस इज x सच दैट x इज ए डिवाइज़र ऑफ 100, यानी ये 100 के जो हैं तकसीम कुनिंदा हैं, इसके फैक्टर्स हैं, इसके डिवाइज़र्स हैं। यहाँ पर जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये 5 का टेबल जो है हमारे पास आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं x सच दैट
एक्स दिस इज इक्वल टू 5n। अब पहला डिजिट लाने के लिए हमें 1 लिखना पड़ेगा और लास्ट वन आपके पास 100 है, ये 20 से होता है। आपने अगर पहला डिजिट डालना है तो आपने लिखा है एक्स इज इक्वल टू 5n। आप n1 देंगे तो आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा, आप n2 देंगे तो आपका दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, आप n20 देंगे तो 5 में आप 20 रखें तो आपको 100 यानी तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू 5n एंड n फ्रॉम 1 to 20, ये इसका सेट बिल्डर नोटेशन का तरीकाकार है। ये हमारे पास है जी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसको लिखने का क्या तरीकाकार होगा, x such that x is the member of z and x is from -100 to 1000। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मामला डिफरेंट है कि अब हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है और हमने इसकी जो है दूसरी फॉर्म लिखनी है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का क्या तरीकाकार है कि जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है उन्हें आप लिख डालें। मसलन यहाँ पर आप देखें x such that x is a multiple of 3 and x is less than or equal to 35। तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ थ्री में पहला 3 है, फिर दूसरा 6 है, फिर 9 है, अप टू सो देखिए 35 से पहले जो डिवाइज़र है अपना मल्टीपल है 3 का वो आपके पास है 33। तो ये 3 से लेकर 33 तक जो है ये तमाम डिजिट इस सेट के अंदर आ जाएंगे और ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपके पास है जी नेक्स्ट, आप इसके लिए सॉल्व कर लें, यानी x such that x belongs to r। तो आप इसको सॉल्व करें, ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x + 1 दिस इज 0, आप इसका जब सोल्यूशन निकालते हैं तो आपको मिलता है x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर जब आप इसका यानी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो आप जस्ट इसकी जो वैल्यू ऑफ x आई है आपके पास ये लिख देंगे, दैट इज -1/2। सो इट इज़ टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि ऐसे प्राइम नंबर लिखें x such that x belongs to p and x is less than 12। 12 से छोटे प्राइम नंबर मुफरद अदाद, 12 से छोटे मुफरद अदाद। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 3 है, 3 के बाद 5। और ये मैं बताता चलूँ आपको, प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र हैं, यानी अब 2 है तो वो अपने आप और 1 पर तकसीम होता है, 3 भी अपने आप और 1 पर डिवाइड होता है, 5 भी अपने आप और 1 पर डिवाइड होता है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 11 है। अब 12 से तो छोटे लिखने थे, तो इसके बाद हमने कोई भी प्राइम नंबर नहीं लिखना। यहाँ पर आप देखें x such that x is a divisor of 128। देखिए जो आपके पास 128 के जितने भी डिवाइजर्स हैं 1 भी इसको डिवाइड करता है 128 को। अब 128 को डिवाइड करने वाले जितने भी एलिमेंट है वो हमने लिखने हैं। 1 के बाद 2 इवन है। देखिए जब आप इधर 1 लिखेंगे तो आप इधर इस साइड पे आप 128 लिख लें, 2 लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपको 64 मिलेगा। ये चूँकि 11 बनता है 3 पे होता नहीं है, 4 पे होता है, तो आप 4 पे करें तो आपको 32 मिलेगा। 6 पे होता है नहीं होता, 7 8 पे होता है, इधर आप 8 लिखेंगे, इधर आप 8 1 ज़र और 8 6 ज़र। 8 के बाद 9 पे नहीं होता, 10 पे नहीं होता, 11 पे नहीं होता, 12 पे नहीं होता, 13 14 नहीं होता। तो ये इसके डिवाइसेस हैं जी। आगे आप लाइन लगा लें, जो इसको डिवाइड करते हैं ये इनकी टेबुलर फॉर्म है। इस पार्ट को देखें, हमारे पास जो गिवन है वो आपके पास है जी x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। ये हमारे पास है जी 2 की पावर n फॉर्म में, और n आपका लेस देन 8 है। इसका मतलब आपकी n की जो वेरिएशन है नेचुरल नंबर से
वो 1 से लेकर आपके पास 7 तक है। आप जब n की वैल्यू 1 देंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये आपको 4 देगा। फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए 8 आएगा, n इज इक्वल टू 4 के लिए 16 आएगा, n इज इक्वल टू 5 के लिए 32 आएगा, n इज इक्वल टू 6 के लिए आपके पास 64 आएगा और n इज इक्वल टू 7 के लिए 128 आएगा। लेकिन यहाँ पर n लेस देन 8 है तो आप n इज इक्वल टू 7 के लिए लिखेंगे। तो जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। आपका जो पहला एलिमेंट है 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर आपके पास है जी 16, 32, फिर 64 और उसके बाद 128। ये n इज इक्वल टू 7 के लिए, ये वाले मेंबर्स हैं n इज इक्वल टू 7 के लिए। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप x प्लस 4 का सोल्यूशन लीजिए, x इज इक्वल टू -4। तो क्या -4 नेचुरल नंबर का मेंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आपका 1 2 3 अप टू सो ऑन है। तो जब ये मेंबर इसके अंदर है ही नहीं तो हम उसके लिए लिखेंगे कि इसका सलूशन एम्प्टी सेट है, टेबुलर फॉर्म में कोई एलिमेंट नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, x such that x belongs to n and x is less than or equal to 5। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, आपने यानी नेचुरल नंबर लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू 5। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 5 तक ये काउंटिंग है आपकी नेचुरल नंबर में से। इसके बाद आपके पास जो पार्ट है उसमें है जी x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, बट दिस मेंबर डज नॉट बिलोंग्स टू z, सो वी विल राइट इट एज एन एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास जितने सेट्स गिवन है, इन सेट्स के लिए प्रॉपर सबसेट्स जो है वो हमने लिखना है। पहले प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को देखते हैं कि प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या है। आपके पास कोई से 2 सेट हैं, ए बी सी एक सेट है और दूसरा सेट आपके पास बी है, उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 3 है, इसमें 2 एलिमेंट हैं। प्रॉपर सबसेट वो होता है कि जिसके सारे एलिमेंट, जैसे बी है, इसके सारे एलिमेंट तो ए में हैं लेकिन ए का एक मेंबर लाजमी मौजूद हो जो कि सेट बी के अंदर ना हो। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो प्रॉपर का मतलब ये है कि आपने कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो उसके अंदर ना हो। तो जब हम ए बी सी की प्रॉपर सेट लिखेंगे तो हम पहले में सी को मिस कर देते हैं और दूसरे में हम ए को मिस कर देते हैं। तो कोई एक मिस करके आप इसके प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। इसमें सिंगलटन सेट 1 0 लिख दें और सिंगलटन सेट 1 लिख दें। अब ये ऐसा सेट है जिसमें 1 नहीं है, ये ऐसा सेट है जिसमें 0 नहीं है। हमने एक मेंबर जो मिस करते जाना है। जैसे सेट ऑफ, आप एक से ज़्यादा भी मिसिंग कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के सेट में आप एक जानिब जो है वो ऑड नंबर लिखना शुरू कर दें और दूसरी जानिब जो है वो इवन नंबर लिखना शुरू कर दें। ऐसे क्वेश्चंस के जो आपके पास, अच्छा 0 नहीं लिख सकते हम क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो 2 से स्टार्ट लेंगे, 2 4 6 अप टू 1। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर्स भी नहीं गिवन होते। उसकी रीज़न ये है कि आप किसी भी तरह के प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं लिखने के, आपने पता नहीं कौन से वेज के साथ लिख दिया है। तो जी है तो एक तरफ आप पॉजिटिव नंबर लिख दें यानी 1 2 3 से सो ऑन, और दूसरी तरफ आप इसी के नेगेटिव नंबर लिख दें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। आप अपनी मर्जी के, आप इसके अंदर इवन और ऑड लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो भी आपका मतलब हो जाएगा। मसलन अगर कोई ये नहीं लिखना चाहता तो वो ये लिख ले कि 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन। ये आपने एक तो सेट ऑफ इवन नंबर लिख दिया, आपने एक सेट ऑफ ऑड नंबर लिख दिया +-1 +-3 +-5 एंड अप टू सो ऑन। अब देखिए कि ये आपका सेट ऑफ इवन नंबर है, ये आपका सेट ऑफ ऑड नंबर है, तो ये भी इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं जी के। यहाँ पर ये आपके पास क्यू है,
देखिए क्यू के अंदर बहुत सारे सेट हैं, यानी आप अगर देखिए तो आपके ये सारे के सारे सेट एन, डब्ल्यू, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट सारे के सारे जी में क्यू में आप किसी भी तरह के कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। यानी अगर आप इसकी कोई से दो सेट्स लिखना चाहें आप एन लिख लें। एन के अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट होंगे, ऐसे। अच्छा जी, आप यहाँ पर प्राइम नंबर लिखना शुरू कर दें, 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। देखिए ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी हर एक का डिनोमिनेटर 1 है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आप इसके कोई और भी बना सकते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। एक सेट आपने ये लिख दिया, एक आप ऐसे लिख दे जाएँ 2/3, 3/4, 4/5 अप टू सो ऑन, ये भी। तो ये तो बहुत सारे सेट हैं जो हम बना सकते हैं हमारे पास, यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर। अच्छा देखिए आर जो है वो क्यू यूनियन क्यू के क्यू प्राइम के इक्वल होता है, तो एक आप क्यू लिख लें, एक क्यू प्राइम लिख लें, आपकी मर्जी। अच्छा फिर चूंकि क्यू इसके अंदर है तो आप एक इवन लिख लें, एक आर लिख लें, तो ये इसके प्रॉपर वो बेशुमार प्रॉपर सबसेट जो है वो आप फॉर्म कर सकते हैं। और पार्ट नंबर 7 के अंदर देखें, अच्छा इसके अंदर आप अपनी मर्जी के कोई भी जो है वो प्रॉपर सबसेट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। जबकि पार्ट नंबर 7 के अंदर देखें, पार्ट नंबर 7 में ये जो है हमारे पास, पार्ट नंबर 7 के अंदर हमारे पास ये फ़र्ज़ करें एक रियल लाइन है, इस रियल लाइन के ऊपर यहाँ पर 0 है, इधर आप 1 लिख लें, इधर आप 2 लिख लें। तो देखिए एक आप यहाँ से यहाँ तक बना लें, एक आप यहाँ से यहाँ तक बना लें, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है। तो हमने जो पहला प्रॉपर सबसेट लिखना है उसके अंदर हमने 0 को नहीं लिखना। यानी क्या तरीकाकार होना चाहिए हमारा कि जब हम पहली लाइन को फॉर्म करें तो हम इसके अंदर लिखें x such that x belongs to q and x is from x is greater than 0 and less than or equal to 1। तो आपने एक प्रॉपर सेट ये बना लिया, और दूसरा जब आप लिखना चाहें तो आप इसी तरह से लिखने के बाद ये लिख लें कि अब आपका 1 से लेकर 1 इंक्लूड हो गया और 2 को इंक्लूड आप ना करें। तो ये हमारे दो आपके पास रैशनल नंबर्स। अब आप कहेंगे कि ये कौन से रैशनल नंबर हैं, भाई ये इस तरह की सीक्वेंस वाले हैं 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। आप कहेंगे ये किस तरह की सीक्वेंस के हैं, यानी वाले हैं। ये कुछ इस तरह से हैं, जैसे आप लिख देते हैं ये 3/2, फिर आप 4/3, 5/4, 6/5 अप टू सो ऑन। ये इस फॉर्म वाले हैं जो यहाँ पर हैं, जो 1 से बड़े हैं लेकिन 2 से छोटे हैं, जो 1 से छोटे हैं वो ये वाले हैं, वो इस तरह की सीक्वेंसेस हैं। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टेटमेंट जो है वो ये है कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। भाई एक सेट तो ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो एम्प्टी सेट आप लिख लें आपकी मर्ज़ी, ऐसे लिख लें आपकी मर्ज़ी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें, वो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। देखें जी ये आपके पास ऐसा सेट है जिसके 2 एलिमेंट है, और ये आपके पास ऐसा सेट है जिसके अंदर ये इटसेल्फ एक सिंगल एलिमेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इट हैज़ 2 एलिमेंट्स एंड इट हैज़ 1 एलिमेंट एज दिस इज एक्टिंग एज एन एलिमेंट। पार्ट नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि व्हाट आर द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एम्प्टी सेट है, देखिए किसी भी सेट के पावर सेट की तादाद अगर देखनी है तो हमने ये देखना होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। कोई नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है। तो ये होता है कि इसके पावर सेट्स के अरकान की तादाद का मतलब है 2⁻n, और n जो है वो उस सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 की पावर में आ जाएंगे, लेकिन चूँकि इस सेट के अंदर एलिमेंट ही कोई नहीं है तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे इन पावर सेट में वो होंगे 2⁻01। यानी अगर आप इसका पावर सेट बनाएं तो जस्ट आपके पास सिंगलटन सेट बन जाएगा, ऐसा लगा कि इस तरह से इसका पावर सेट बनेगा।
तो ये अब सिंगल्टन सेट हो गया, इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया। बाद लोग ऐसे भी इसको लिख लेते हैं, ये भी ठीक है। यानी आपने एक शापर जो खाली था उसको एक शापर के अंदर रख लिया, तो जो अब बाहर वाला शापर है उसके अंदर एक शापर है, तो वो बाहर वाला जो शापर है वो एम्प्टी तो नहीं है, दैट इज सिंगल्टन सेट। यहाँ पर आपके पास 2⁻² है, तो इसके 4 एलिमेंट्स होंगे। इसके 7 एलिमेंट हैं, 2⁻7 आपके पास 2 2, ये 7 टाइम होता है जी। ये आप देख लें, ये आपका हो जाएगा जी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 128। इसके अंदर 128 एलिमेंट होंगे, इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। ये आपके पास जो है 2⁻8 है, तो ये आपका हो जाएगा जी, देखिए 128 को अगर आप 2 से ज़रब दें तो 8 दूनी 16, दूनी 4 1 5, 2 1 2, और 256 एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो 2⁻2 ये आपके पास 4 एलिमेंट देगा। इसके बाद देखिए आपके पास है जी पार्ट नंबर 6, ये इसके 3 एलिमेंट है, तो 2⁻3 ये 8 एलिमेंट्स इसके अंदर रखेगा, पावर सेट्स के अरकान की तादाद। इसके बाद है हमारे पास राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमने पावर सेट जो है ना वो लिखने हैं। हमें पता है कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो किसी भी सेट के जब पावर सेटअप लिखेंगे तो सबसे पहले उसके आप ये देखिए यहाँ पर हेडिंग दे दें पावर सेट्स। पावर सेट्स में आप ये पहले नंबर पे एम्प्टी सेट लिख लें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह का कोई सेट भी लिख सकते हैं। चलिए जी, ये सिंगल्टन सेट लिख लिया हमने, और फिर एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसको भी लिख लें आप। फिर इसके बाद हमारे पास है जी 4 डिजिट वाला। 4 डिजिट में सबसे पहले तो आप एम्प्टी सेट लिखें, उसके बाद प्लस, फिर माइनस लिखें आप। उसके बाद माइनस के बाद आपने लिखना है जी मल्टीप्लिकेशन, फिर आपने डिवीजन लिखनी है। अब ये सिंगल्टन वाले सारे लिख लिए, आप 2 एलिमेंट वाले लिखें प्लस के साथ माइनस। अब प्लस आपने फिक्स किया है तो प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस के साथ आपने डिवीजन लिखनी है। ये 2 एलिमेंट वाले हैं, तो अभी प्लस फिक्स था, अब माइनस फिक्स होगा, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस के साथ डिवीजन। अब ये चूँकि 2 वाले लिख रहे हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन लिख लेंगे, तो ये 2 वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो हो गए। अब हम 3 वाले लिखेंगे। 3 के लिए आप पहले 2 एलिमेंट को फिक्स करेंगे, प्लस और माइनस को फिक्स करके मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, फिर प्लस और माइनस को फिक्स करके आप डिवीजन लिखेंगे। अब देखिए प्लस के साथ माइनस को हमने फिक्स किया था, अब हम प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन फिक्स करेंगे तो एक डिवीजन लिख पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, प्लस को आप छोड़ दें, अब नफ़ी से लिखना स्टार्ट करें, माइनस, अच्छा जी माइनस के बाद मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, ये आपने लिख लिया, 3 वाले पूरे हो गए। अब इसके बाद आपने 4 वाले लिखने हैं, तो यानी एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो लास्ट में आपने वो सारे का सारा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारा लिखे। फिर आप इनको काउंटिंग करना है कि ये आया 2⁻4, यानी ये 16 एलिमेंट्स बनते हैं नहीं बनते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ये 16 है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो यू हैव डन अ मिस्टेक। देखिए ये एक सिंगल्टन सेट है, तो 2⁻1 ये आपके पास 2 एलिमेंट आएंगे। पहले तो हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर इस सिंगल्टन सेट को अंदर लिखेंगे, तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। इसके अंदर देखें कि सबसे पहले तो आप एम्प्टी सेट लिखें, फिर इस सिंगल्टन सेट को लिखें, फिर आप एक और सिंगल्टन सेट लिखें ये वाला, दिस इज एक्टिंग एज अ मेंबर, और लास्ट में आप ये पूरा सेट जो है वो लिख लें, ये सारे का सारा। तो ये जो आपके पास 4 हैं, 1 2 3 4 मेंबर्स हैं, दिस इज़ द पावर सेट ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।